आज की दुनिया की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि क्रोध आने पर आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सच है ये, क्योंकि विवेक नहीं रहता, खत्म हो जाता है। व्यक्ति कुछ भी बोल देगा, मोबाइल तोड़ देगा, टीवी फोड़ देगा, गुस्से में उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। हमको यह समझना है क्रोध क्या करता है सज्जनों, आपको मालूम है? एक विदेशी लेखक लिखता है, एंगर इज द विंड विच ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड। उस बुद्धि के दीपक को जो जल रहा है, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, ये सब दिमाग की तो है, लेकिन उस बुद्धि के दीपक को ये क्रोध रूपी हवा बुझा देती है। क्रोध इतनी खतरनाक चीज है। लोग बोलते हैं अजी क्रोध तो आ ही जाता है, और लोग बोलते हैं तब ऐसा बोलते हैं, देख भाई मेरे को फिर पता नहीं रहेगा, मैं कुछ भी कर लूंगा फिर मेरे को पता नहीं रहेगा, जैसे तू बहुत बड़ा काम कर रहा है। अरे तू कुछ भी कर देगा, इसका मतलब तू अपनी विशेषता बता रहा है कि कमी बता रहा है? देखो फिर मेरे को आ जाएगा गुस्सा, और फिर देखो फिर तुम मेरे को मत कहना हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा बोलते हैं लोग। इसका मतलब तू तेरी विशेषता बता रहा है कि मैं ऐसा हुनरबाज हूं, कि तू तेरी कमी बता रहा है? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? तेरे को ध्यान रखना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, परिवार भी तो तेरा ही है, जो चीज टूटेगी वो भी तो तेरी है, नुकसान किसको होगा? तेरे को ही होगा भाई। एक कहानी सुनाता हूं, समझ में आएगा आपको। एक राजा के दरबार में एक जौहरी हीरा बेचने वाला आया, हीरों का व्यापारी। तो राजा के दरबार में आया और राजा साहब से मिला। दरबार में सब लोग बैठे थे। राजा साहब से बोला, मालिक हुजूर, वैसे तो मैं हीरों का पारखी हूँ, हीरे बेचता हूँ, खरीदता हूँ, ये सब मेरा धंधा है, किंतु मेरे हाथ में 2 हीरे हैं और उसमें एक असली है और एक नकली है। राजा साहब बोले, कौन सा असली है और कौन सा नकली है? बोले, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ, आपको क्लू दे सकता हूँ, एक असली है एक नकली है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हाँ, आपका जो दरबार लगा है ना, इतने जो लोग बैठे हैं आपके दरबार में, इनमें से कोई बता दे कि ये असली है और ये नकली है, तो 1 करोड़ का हीरा मैं आपके राज दरबार में जमा कर दूंगा, आपके कोष में जमा कर दूंगा, या आपको दे दूंगा। या तो हीरा ले लो या नहीं तो 1 करोड़ रुपया ले लो, ठीक है? अगर सही आंसर दिया तो, और अगर गलत उत्तर दिया तो उतनी ही कीमत की चीज मैं आपसे लूंगा, या 1 करोड़ रुपया आप मेरे को दे देना, बस। चैलेंज स्वीकार कर लिया गया। दरबार में सब, राजा के दरबार में बैठे थे दरबारी। राजा साहब ने सबको कह दिया, हाँ भाई, तो खड़ो हो जाओ और जिसको जो ज्ञान है उस हिसाब से बता दो कौन सा असली है कौन सा नकली है। और वो लोग खड़े हुए देखें, लेकिन पता ही नहीं चले, बिल्कुल सेम एक जैसे हीरे दोनों। कैसे पता चले कि ये असली कि ये नकली? वो आंखें फाड़ फाड़ के देखे, हाथ में ले ले के देखे, वजन देखे, ये करे वो करे, पर किसी को कोई समझ में नहीं आया, कोई बताने में सामर्थ्यवान नहीं। फिर क्या हुआ? हीरे के व्यापारी ने कहा, क्यों जी, कोई नहीं है आपके दरबार में? ये भी फैसला नहीं कर सकते क्योंकि दरबारी का एक है आपके? लेकिन इतने में एक अंधा व्यक्ति था राजा के दरबार में।
बूढ़ा था, अंधा भी था। उसने कहा, राजा साहब मैं फैसला करूंगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। दरबारी हंसे, हम आंख वाले भी नहीं बता पाए, तू बताएगा? तू तो अंधा है। लेकिन राजा ने कहा, ठीक है, चलो बता सकते हो तो बताओ, बहुत अच्छी बात है। वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि आपको हीरा, ये जो हीरे हैं ये मेरे को दे दीजिए, मैं मेरे हाथ में लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ लीजिए। उस अंधे व्यक्ति ने हाथ में हीरे लिए, थोड़ा सा बाहर गया और दरबार के बाहर जाकर के वापस 5 मिनट से 10 मिनट से आया और आकर के बोला, फैसला हो गया, ये हीरा जो है ये असली है। दिखता नहीं उसको, लेकिन वो बोलता है कि ये जो हीरा है ये असली है, और ये जो मेरे दूसरे हाथ में हीरा है ये नकली है। हीरे के व्यापारी ने कहा, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल जो असली था वो असली बताया, जो नकली था वो नकली बताया। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है, प्रश्न तो ये खड़ा हो गया कि आंख वाले नहीं बता सके कि कौन सा असली कौन सा नकली, तुम अंधे फिर भी तुमने बता दिया कि कौन सा असली कौन सा नकली, बताया कैसे ये बताओ। वो राजा साहब से बात करता है, वो हीरे का व्यापारी भी खड़ा है और अंधा आदमी कहता है, मालिक मेरे को आंख तो नहीं है, लेकिन मेरे पता लगाने का तरीका दूसरा है। आपको पता है, मैं हाथ में हीरे लेकर के बाहर गया था। बोले, बाहर क्यों गए थे? बोले, बाहर इसलिए गया था कि बाहर रोशनी थी, सूर्य था, अंदर तो सूर्य नहीं है, लेकिन बाहर सूर्य के सामने मैं उस धूप में लेकर के खड़ा रहा इन हीरों को, और 10 मिनट में मेरे को पता चल गया कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। बोले, कैसे? बोले, ऐसे, जो असली हीरा होता है वो कभी गर्म होता नहीं है, और जो नकली हीरा होता है वो गर्म हुए बिना रहता नहीं। बस, जो गर्म हो गया वो नकली, जो अभी भी ठंडा है, तुम कौन से हीरे हो, असली कि नकली? समझ में आ रहा है? बस यही देखना है। हम बात बात में क्रोध कर लेते हैं, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हम सोचते भी हैं कि हमारी क्वालिटी कौन सी है, कैसी है, सोचते भी नहीं। विचार करना होगा। सज्जनों, बम ब्लास्ट होता है, नुकसान होता है। यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, अपना एंगर ब्लास्ट हो रहा है, अपना ये माथा ब्लास्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति, और उसमें कितना नुकसान होता है। आपसे एक बात बताऊं मैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई पड़ी नहीं है। आपको थोड़ी सी बात करता हूं, दिमाग वाली बात, इसलिए आप जरा सोचना, प्रैक्टिकली खुद अपने मन में ही सोचना। व्यक्ति, ये नोट करने वाली बात है, ये देखा गया है, मनोवैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च करके ये बात बताई, अध्ययन करके ये बात बताई कि व्यक्ति को दुख सहन नहीं होता। दुख होगा, थोड़ा सा भी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, तो तुरंत उसका समाधान खोजेगा। सर दर्द हो रहा है तो क्या सहन करते रहोगे जिंदगी भर? नहीं भाई, टैबलेट लाओ, ऐसे नहीं चलेगा। हैं? पेट दर्द हो रहा है, दवाई लेंगे, हम कोई बैठे थोड़ी रहेंगे, क्योंकि दुख को आदमी सहन नहीं कर पाता, उसका समाधान ढूंढता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि दुख तो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, परंतु व्यक्ति अपने दोष सहन करते रहता है। दुख और दोष में फर्क है। मेरा सर दुखता है, ये मेरा दुख है, पर मुझे क्रोध आता है, ये मेरा दोष है।
हम ये नहीं कहते कभी मेरा क्रोध चला जावे, मुझे क्यों आता है गुस्सा। उल्टा ये कहेंगे आता ही है, फिर क्रोध नहीं आवे तो घर को कैसे सुधारा जाए, परिवार बच्चे कैसे सुधरेंगे, नहीं आवे तो सब गड़बड़ हो जाए, हमारी वजह से तो सब चल रहा है। अरे वो चल रहा है बापू, लेकिन तुमको नुकसान कितना हो रहा है वो भी तो सोचो। और हम ये नहीं कहते कि आप परिवार पर गुस्सा मत करो, कि बच्चों पर थोड़ा गुस्सा मत करो, कि उनको सुधारो मत, कि उनको बिगाड़ दो, नहीं नहीं, वो अलग एस्पेक्ट है। लेकिन हमको तो ये देखना है कि हमारा दोष है कि नहीं, क्रोध हमारी कमजोरी है कि नहीं, वो भी तो मानो यार कि हमें कई बार बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। दुख दूर हो ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान से कभी कभी प्रार्थना करना, प्रभु दुख तो शायद दूर ना भी हो तो चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे दुख दूर कर दे, क्योंकि दुख का तो चलता है। अरे उल्टा भगवान से प्रार्थना करना तो थोड़ा पॉजिटिव रहना और ये कहना प्रभु मेरी समस्याएं समाप्त मत करना, भले ही जो है सो है, मेरे कंधे जरा मजबूत कर देना ताकि मैं समस्याओं को झेल सकूं, हैं? ताकि मैं वो भी उठा सकूं भार। लेकिन हे प्रभु दुख कम करे ना करे कोई बात नहीं, मगर मेरे दोष कम कर देना। ये तो बेकार के लेके मैं घूम रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है, ये दोष खत्म हो जाए। दोष कोई एक ही नहीं है, दोष क्रोध भी हो सकता है, दोष काम भी हो सकता है, दोष लोभ भी हो सकता है, दोष तो बहुत प्रकार के होते हैं भाई, ये कब जाएंगे तुम्हारे। अच्छा दूसरी बात, आपको एक तरीका बताता हूँ मैं। क्रोध बुरा है या क्रोध का परिणाम, सवाल का जवाब चाहिए। क्या उत्तर देंगे आप? बोलो ना, अभी क्या 10 दिन हो रहे हैं अपने, अभी भी अनजान अपरिचित थोड़ा ही हो हैं? और अपन तो बात कर रहे हैं आनंद से, अब घर के लोग हो गए अपन तो। क्रोध बुरा या क्रोध का परिणाम बुरा है ना। इसलिए ये कभी नहीं कह रहा मैं कि क्रोध को 0 लेवल पे ले आओ या क्रोध को ख़त्म कर दो, क्रोध नाम की कोई चीज़ दुनिया में थी अब उसका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। वो तो भगवान ने दिया है सबको कि अंदर कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि कभी कभी आ ही जाता है ना। तो क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध का जो परिणाम होता है वो बुरा होता है। और परिणाम क्यों बुरा होता है? परिणाम इसलिए बुरा होता है कि हमको ये पता नहीं है कि क्रोध कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस पे करना चाहिए। फोकस हम नहीं कर पाते हैं और हम खाली अपनी गैस निकाल देते हैं, बात ही खत्म हो जाती है, उसमें फ़ायदा कुछ होता नहीं है, उल्टा नुकसान अपने को हो जाता है। ये इस सबसे बड़ी बात तो ये गड़बड़ तो यहीं होती है। क्रोध आदमी करता है तो एकदम अंधा हो जाता है। एंगर इज अ मैडनेस, पागलपन है एक तरह का, आदमी पागल हो जाता है सज्जनों। एक जगह लिखा कि एन एंग्री मैन ओपन्स हिज माउथ एंड शट्स हिज आइज। वो क्या करता है कि क्रोधी आदमी होता है ना, वो अपना मुख तो खोलता है, ज़बरदस्त मुख खोलता है और आंखें बंद कर देता है। बस फिर देखो आप, वो जो आंखें बंद करने का मतलब क्या, उसकी विवेक की आंखें बंद हो जाती है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि की आंखें बंद हो जाती है। क्या बोलता है, क्या कुछ भी कर देगा। एक काम करो आप, ज़्यादा नहीं तो 4, 5, 6 चीज़ें बताता हूँ, उनमें आप जरा कंट्रोल रखना कि भाई ऐसे हम क्रोध पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1, पहली बात क्या कि संडे को क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, संडे इज हॉलीडे, इसके 2 अर्थ हैं। भाई संडे छुट्टी का भी दिन होता है तो क्रोध की भी छुट्टी कर दो। और दूसरा हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब जानते ही हैं आप तो, होली यानी पवित्र, डे मीन्स दिन, पवित्र दिन मीन्स संडे, हॉलीडे। क्योंकि ईसाई धर्म के हिसाब से
संडे को पवित्र दिन माना गया है, उसी से हमने ये संडे संडे शब्द शुरू हुआ। तो जो भी अंग्रेजी नाम है वो वहीं से आए हैं ईसाई धर्म के हिसाब से। तो हम ये मानते हैं कि भाई संडे इज़ हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स पवित्र दिन होता है, तो पवित्र दिन क्रोध करने का थोड़ा ही होता है, इसलिए संडे को क्रोध नहीं करना। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं महाराज कोई दूसरा दिन दे दो, संडे नहीं, सप्ते में कोई एक दिन हम ऐसा कर लेंगे मैंने जो क्रोध नहीं करें, लेकिन संडे नहीं चलेगा, संडे को छोड़ दो आप। मैंने कहा क्यों? अरे महाराज एक ही तो दिन होता है घर पे रहने का, उस दिन भी पत्नी पे क्रोध न करे, कुछ ना कहे तो मतलब क्या फिर? चलो भाई कोई बात नहीं, संडे नहीं होता है तुमसे तो सप्ते में कोई एक दिन ऐसा फिक्स कर दो, उस दिन गुस्सा नहीं करना। दूसरा, अगर ये भी ना हो तो दूसरा बताता हूं, जो अपने से बड़े हैं उन पे गुस्सा नहीं करना। सीधी सी बात, जो अपने से बड़े हैं उन पे गुस्सा नहीं करना। इतना तो कर सकते हो, बड़े लोगों पे गुस्सा नहीं, और नहीं करना चाहिए। हमारा नीति शास्त्र भी यही कहता है, जो भाई बड़े हैं तो फिर क्या गुस्सा करना। ठीक है जी, सुन लो। एक जगह मैंने ये बात कही कथा में, मैंने कहा भाई ऐसा संकल्प लेके जाना कथा से कुछ तुमको फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी कथा तो प्रैक्टिकल है। यहाँ तो ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ उतारना पड़ेगा, उतारोगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो तुम ऐसा कुछ करना कि ना बड़े हैं उन पे क्रोध नहीं करना। एक आदमी था सत्संग में बैठा होगा, 2 दिन बाद में वापस आया मेरे पास, मेरे से बोला महाराज गड़बड़ हो गई मेरे घर में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं आया था 2 दिन पहले यहाँ सत्संग में, उस दिन आप क्रोध पे प्रवचन कर रहे थे और आपने बोला था जो अपने से बड़े उन पे क्रोध नहीं करना, ऐसा संकल्प आपने लिरवाया था। तो हिप्नोटाइज होके मैंने संकल्प ले लिया वहाँ बैठे बैठे ही पांडाल में। फिर घर पे गया तो बड़ी मुश्किल हो गई, मेरे तो गड़बड़ हो गई, मैं तो फंस गया, समझो मैं भारी तरह से फंस गया। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे फंस सकता भाई, ये तो मुक्ति की बात थी, क्रोध नहीं करने से तो आदमी फंसता थोड़ा ही है, निकल जाता है फंसा हुआ हो भी तो। अरे बोले नहीं, मैं सुनो मेरी बात। मैंने कहा क्या हुआ पता? बोले मैं घर पे गया, अगले दिन सवेरे सब लोग बैठे थे, मेरी पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन की थाली आई सामने, तो मैं जैसे ही भोजन करने लगा तो मैंने देखा थाली में वो सब्जी जो मेरे को पसंद ही नहीं, अच्छी नहीं लगती मेरे को, मैं खाता ही नहीं वो कभी, वो परोस दी उसने, वही बनाई, एक ही सब्जी बनाई। अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा, एक ही सब्जी बनाई उसने, वो भी वो जो मेरे को पसंद नहीं। और सुबह का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम, और मैं तो गुस्से में आ गया। मैंने कहा ये क्या मतलब है? तेरे को मालूम है मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, मेरे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ तुझे मालूम है, और उसके बाद भी तूने ये सब्जी बनाई जो मेरे को पसंद नहीं है, और सुबह सुबह ऑफिस का टाइम है, मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरे को जाना भी है, और फिर अब कुछ खाने लायक भी नहीं छोड़ा तूने। ऐसे करके मेरे को गुस्सा आ गया, पारा चढ़ गया 7वें आसमान पर। तो पत्नी क्या बोलती है कि ज़्यादा जोर से मत बोलिए, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाइए। अब जब पत्नी बोलती शांत हो जाइए तो मैंने कहा आप शांत क्या, आप तो गुस्सा होगा ही होगा, लड़ाई होगी ही होगी, गलती तेरी है। और फिर बोलती है कि शांत हो जाइए, मैं तो बिल्कुल नहीं। पत्नी बोली शांत तो होना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आप कल संकल्प लेके आए थे ना महाराज के वहाँ कथा से, क्रोध नहीं कर। अरे बोले वो तो संकल्प लिया था, पर वो संकल्प लेने में एक शर्त थी कि जो बड़े हैं उन पे गुस्सा नहीं होगा। तो मैंने वही संकल्प लिया था, इतना तो मेरे में भी दिमाग है ना, तो मैंने संकल्प लिया था कि अपनों से बड़ों पे गुस्सा नहीं करूँगा हूँ, अपने से जो बड़े उन पर क्रोध नहीं करूँगा। पत्नी बोली वही तो याद दिला रही हूँ, तुम 28 के हो, मैं 30 की हूँ, 2 साल बड़ी हूँ, बड़े में मैं तो फिर बड़े में मैं भी बड़ी हूँ 2 साल। और वो आके बोला महाराज जिंदगी भर के लिए फंस गया मैं, पत्नी से कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं कर सकता। लेकिन भाई गुस्से को कंट्रोल करना है, तरीके तो हैं।
अपना सको तो। अपनों से बड़ों पे क्रोध नहीं करना। तीसरी बात बताता हूं, बड़ी अच्छी बात है। जिनका हम पर उपकार है उनके सामने क्रोध नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, समझना इस बात को। बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूथ के पास में एनर्जी बहुत होती है। तो निश्चित रूप से मान लिया जावे कि उनको गुस्सा भी बहुत आएगा, क्योंकि गुस्सा भी उसी को ही आएगा ना, एनर्जी होगी तभी आएगा। नहीं तो कहीं तो बिल्कुल लटका के, मुंह लटका के बैठे रहते हैं, कुछ है ही नहीं तो करे क्या। तो गुस्सा भी एनर्जी है एक तरह की, और यूथ में एनर्जी बहुत होती है, तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सीखना है कि जो जिनका हम पर उपकार है उनके सामने हम गुस्सा नहीं करेंगे। जैसे माता पिता, जैसे गुरु, जैसे हमारा बड़ा भाई है, और कोई हमारा ऐसा कोई साथी है जो हमसे बड़ा भी है और उसने हमारा भला किया, उसने हम पर उपकार किया है, तो हम उस पर क्रोध न करें। उसके उपकारों को कैसे भूलें, और हम 1 मिनट में गुस्से में रिश्ता तोड़ के रवाना हो जाते हैं उससे। ये क्या बात हुई भाई। तो जिसका हम पर उपकार है उस पर क्रोध ना करें। लोग समझते ही नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो क्या बोलते हैं, लड़का बोलता है गुस्से में आकर के पापा से, मैं देख लूंगा, कोर्ट में आओ तुम, कोर्ट में देखता हूं तुमको। अरे क्या देख लेगा तू, किसको देख लेगा यार, किसको बोल रहा है, तेरा बाप है वो, जन्म दिया है, तेरे पिता है, वो ना होते तो तू नहीं होता, तू बोलता कोर्ट में देख लूंगा। कोर्ट में जाने का पूरा रास्ता तुम्हारे पास में है, सब कुछ है, कानून अपना काम करेगा, और तुम गलत हो या वो गलत है, जो भी होगा फंसेगा। मगर तुम ये तो सोच सकते हो कि काय को कोर्ट में जाना, पिताजी हैं, पिताजी ने कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। और ये मेरे वो पिता हैं कि मैंने जब जब गलतियां की बचपन में, इन्होंने मुझे माफ़ किया, तब तब इन्होंने मुझे माफ़ी दी, इन्होंने मुझे प्यार दिया। अरे मैं तो सही नहीं बोलना जानता था, लेकिन इन्होंने मुझे सही बोलना सिखाया, और जब सही बोलना सीख गया तो आज मैं इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ और इन्हीं को नहीं मानता। नहीं नहीं, मेरी आत्मा, मेरा अंदर का जो चेतना है वो कहती है नहीं, इनके सामने मुझे नहीं बोलना चाहिए। लड़के क्या बोलते हैं, अरे पिता गलत बोल रहा है, मैं गलत का तो मैं विरोध करूंगा ना। बिल्कुल, माता पिता गुरुजन, दे कैन बी रॉन्ग बट दे कांट बी बैड। वो रॉन्ग तो हो सकते हैं, इंसान से गलती हो सकती है भाई, और इंसान ही रहेगा, भगवान तो नहीं बन पड़ेगा ना। इसलिए गलती तो हो सकती है, पिता भी कभी गलत हो सकता है, माँ का फैसला भी कभी गलत हो सकता है, वो गलत तो हो सकते हैं लेकिन वो कभी बुरे नहीं हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अनुशासन किसे कहते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो भी मेरे माता पिता हैं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। कोई बात, एक बात बताता हूं आपको समझाने के लिए, आप जैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं, इसलिए आप जैसा उदाहरण देता हूं, खासकर यूथ के लिए, कि भाई बच्चे जो तर्क करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट के बहुत फैन हैं लोग। वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, और वो चौके छक्के का मास्टर, उसको तो सब पता है, वो तो बॉल देखते ही पहचान जाता है कि बॉल कैसी है, छक्के वाली है, चौके वाली है कि आउट वाली है ना। तो कब उसको बल्ला मारना है, कब शॉट मारना है, कब उसको छोड़ना है, सब उसको मालूम, इतना अनुभव है उसको। लेकिन वो विराट कोहली अगर आउट न भी हो और अंपायर अगर डिसीजन दे दे, उसकी अंगुली ऐसे उठ जावे, तो विराट कोहली क्या करेगा, विराट कोहली क्या करेगा, अंपायर का गला पकड़ेगा, पागल क्रिकेट मैं खेल रहा हूं कि तू खेल रहा है ना। विराट कोहली क्या करेगा, अच्छा अंपायर ने रॉन्ग डिसीजन, हो सकता है ना, अंपायर कोई भगवान तो नहीं है, उसके भी गलत डिसीजन हो सकता है, और वो गलत डिसीजन दे देवे, और विराट कोहली वॉज नॉट आउट। सारी पब्लिक कह रही है 40,000
लोगों के बैठने की कैपेसिटी है उसमें वानखेड़े स्टेडियम में, और वानखेड़े स्टेडियम के जितने लोग दर्शक आए वो कह रहे हैं कि इट वॉज रॉन्ग डिसीजन, लेकिन फिर भी विराट कोहली गर्दन नीची करके मैदान से बाहर आ जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अंपायर ने एक बार अंगुली उठा दी, बात फाइनल हो गई। माँ बाप ने एक बार अंगुली उठा दी, बात फाइनल हो गई। भूल जाओ यार, हो गया, कोई गलती हो गई थी और माँ बाप ने भी गलत ही किया था, परंतु अब माँ बाप के आगे कहाँ जाएंगे। कभी दिल से ऐसा भी तो सोचो कि उनके हमारे ऊपर कितने उपकार हैं। हम ये भूल जाते हैं, जब हमारी बुद्धि ज़्यादा होती है ना, जब हम ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं, तो हम जानते भी क्या हो, जानते तो हम हैं, परंतु वो न पालते तो क्या होता। हमारे राजस्थान में तो ऐसा कहते हैं, आज आया बड़ा तू म्याऊं म्याऊं करने वाला, मैं ये मैं वो मैं ये मैं यो। अरे जब जन्म हुआ तब माँ बाप अगर तेरे को अगर छोड़ के चले जाते और बिल्ली लेके चले जाती तो क्या करता है? इसलिए उनका उपकार है। अच्छा, एक बात आपसे और कहूं कि क्रोध क्यों आता है? इसका कोई कारण है कि क्रोध क्यों आता है? इसका कोई उत्तर देगा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्रोध कब आता है, व्हेन डू यू बी एंग्री नहीं, लेकिन वाई डू बी एंग्री। आप जब आप क्रोधी क्यों बन जाते हो, आप क्रोध कब करते हो वो छोड़ो, लेकिन आप क्रोधी क्यों होते हो, आप क्रोध क्यों करते हो? एक उत्तर है, सटीक उत्तर है कि जब हमारे मन के विपरीत काम होता है तब व्यक्ति क्रोध करता है। बहुत गहराई में जाके सोचना तो उत्तर मिलेगा। जहाँ हमारा ईगो हर्ट हो रहा है और हमारे मन के विपरीत काम हो रहा है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई सीधी सी बात है, मेरे को बाइक चलानी है, पापा बोल रहे ना आप टांग तोड़ के आएगा। अब उस वक्त मेरी इच्छा पूरी है कि मेरे को बाइक चलानी है और पापा मना कर रहे हैं, तो वो सही भी हो सकते हैं अपनी जगह, वो अपना भला भी सोच रहे हैं कि अरे बेटा तू अभी देख हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अपनी इच्छा है कि बाइक चलाना है, और अगर वो नहीं चलाने देंगे तो उस वक्त क्या होगा? अपना तो गर्म खून है, ऊपर उठ जाएगा और मन के विपरीत काम हो गया। ऐसा अगर बाप के साथ में हो जावे कि बाप चाहता था कुछ और बेटे ने कर लिया कुछ, तब भी गुस्सा आएगा बेटे पे, आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध के मुख्य 3 कारण है, मैं आपको बताता हूं। ये केस स्टडी जिसको बोलते हैं ना, ऐसी है क्रोध की केस स्टडी। ये क्रोध का मामला कैसा है? आग्रह, आसक्ति और अहंकार, इन तीनों की वजह से क्रोध आता है। आग्रह नंबर 1, सोचना जरा। पति कहता है कि मुझे सुबह चाय चाहिए, बेड टी चाहिए, ठीक है, आपकी आदत है पीने की, चाहिए, ठीक है, पिला दी पत्नी ने, ठीक है, किसी दिन मिस हो गया तो भी ठीक है, चलता है, एडजस्टमेंट करना है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आग्रह, एक तो होती है अपेक्षा, एक होता है आग्रह। एक तो भाई मेरे को चाहिए, मेरे को इच्छा होती है चाय पीने की सुबह, चाहिए, लेकिन एक दूसरा होता है आग्रह, चाहिए ही चाहिए, मीन्स हर हालत में चाहिए। पत्नी अगर बेड से उठने जैसी हालत में नहीं है तब भी उसके हाथ की चाय चाहिए, वो गड़बड़ करता है। वो फिर कभी लेट हो जाएगी, कभी वो बच्चे में बिजी है, तब तुमको अगर चाय नहीं मिली तो क्या आएगा? गुस्सा, क्रोध आएगा। आप अपेक्षा रखो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप आग्रह क्यों करते हो? देखो मैं मेरे ऊपर बताता हूँ आपको, मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरे को भी अपेक्षा होती है कि लोग सुधरें, क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ, मीन्स लोग सुने और उसको माने, इम्प्लीमेंट करें कि हाँ भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे को भी पता है कि यहाँ से सुन के जाओगे और फिर क्या होगा? अरे दूसरी बात छोड़ो, तुम कार में बैठोगे, जा रहे हो और अगले वाला अगर साइड नहीं दे रहा है तो क्या करोगे? प्रैक्टिकल देखो ना तुम, लोग चिल्लाना शुरू कर देते,
एक बार मैंने पूछा था ये प्रश्न सत्संग में, मैंने कहा कि अगर कार वाला आगे जा रहा है और तुमको वो साइड नहीं दे रहा है, हैं? उसके पास जगह है फिर भी वो साइड दे नहीं रहा है, तुम पीछे हो, क्या करोगे तुम? बोले वही करेंगे जो सारी दुनिया करती है। मैंने कहा क्या? बोले चिल्लाएंगे, साइड नहीं देता। क्या आदमी है, दिखता नहीं क्या है पीछे? यार हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा था, साइड नहीं देता है। मैंने कहा गाली ही निकालोगे और तो कुछ नहीं कर सकते, और तो कुछ नहीं। मैंने कहा एक बात बोलो, गाली से उसको क्या पता चलेगा कि साइड देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि तुम बैठे हो इस कार में, वो बैठा है उस कार में। अरे बोले कुछ तो होगा। अरे बोले क्या कुछ होगा? कांच तुम्हारा भी बंद है, कांच उसका भी बंद है, वो तो सुन नहीं सकता ना तुम्हारी बात, तुम जो बोल रहे हो, गाली बोल रहे हो, उसको तो सुनाई नहीं देता है। वो तो बढ़िया ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है, मेरे रश के कमर, और तुम बोल रहे हो कि वो मैं गाली दूंगा। क्या गाली दोगे तुम? सोचने वाली बात है कि तुम बेकार में अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो, वहां जरूरत ही नहीं है। ठीक है यार, जरूरत थी हमको कि साइड दे देता तो 5 मिनट घर जल्दी पहुंचते, अपेक्षा थी उससे इसलिए हॉर्न बजाया, इसलिए लाइट भी दी रात को, लेकिन अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं यार, चलते हैं, फिर जब जगह मिल जाएगी तब अपनी साइड में निकल जाएंगे। आग्रह नहीं होना चाहिए, अपेक्षा होनी चाहिए। मेरे को कोई अपेक्षा तो होती है कि आप सुधर जाओ, दुनिया सुधर जावे, मेरे प्रवचन की बात कोई मान लेवे, लेकिन न माने तो नाराज नहीं होता कि कल से प्रवचन देना बंद कर दूं, कल फिर आऊँगा। नहीं मानोगे तो मनाऊंगा, फिर से मनाऊंगा, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से कुछ आपको और कुछ सुनाएंगे, है ना। कोई प्रवचन बंद थोड़ा ही कर देना है, इतने में तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे चांस आए, तो इसमें कोई आदमी प्रवचन बंद थोड़ी कर देगा। ये है आदमी की ज़िंदगी जीने का तरीका। ऐसे एडजस्टमेंट करिए ना, आग्रह मत रखिए। और दूसरी बात बताता हूँ, आसक्ति। आसक्ति बड़ी चीज़ है साहब। आसक्ति की वजह से भी आदमी को गुस्सा आता है। आसक्ति होती है ना किसी चीज़ में हमारी, मेरा मोबाइल, मेरी वस्तु, ये मेरा, और इसको तुमने हाथ कैसे लगा दिया, लो साहब ब्लास्ट। होता है कि नहीं होता है? सच बोल रहा हूँ ना, ऐसा अनुभव में आता है ना कि बस हाथ क्या लगा दिया मेरी चीज़ के कि उसमें गुस्सा। इसलिए फिर लोग कहते भी रहते, देख यार तू जानता ही है उसका स्वभाव कैसा है, उसकी चीज़ मत छेड़ना। फिर लोग डरने लग जाते हैं उससे। तो ऐसा क्या, उसमें क्या आसक्ति है तुमको इतनी? छोड़ो ना यार, लोगों को बड़ी आसक्ति होती। एक आदमी मेरे को बोला, महाराज बड़ी तकलीफ है मेरे घर में। मैंने कहा क्यों भाई, क्या तकलीफ हो गई? बोले बंगला बनाया, लाखों रुपए खर्च करती है, बाथरूम बनाया 50 लाख का। तो मैंने कहा हे भगवान, बाथरूम 50 लाख का बनाया है? जब जाने का ये आइटम इतना 50 लाख का बनाया तो खाने वाला आइटम कितना लाख का बनाया होगा? बोलते 50 लाख का बाथरूम बनाया। और 50,000 का एक सोफा लेके आया मैं। एक सोफा, वो कितने का? 50,000 का। तो मैंने कहा तू बोल रहा है कि मेरे तो बड़ी तकलीफ हो गई महाराज। इन सब से तकलीफ क्या हो गई वो मेरे को समझ नहीं आया अभी तक, ये बता तू। अरे बोले क्या बताऊं, 50,000 का सोफा लेके आया, मेरी पसंद का लेके आया मैं। एक ही पीस था उसके पास, मेरे को वही पसंद था और मैं लेके आ गया। हाथों हाथ कैश पेमेंट और सोफ़ा घर में आना चाहिए, मेरी पसंद का लेके आया। मैंने कहा वो तो सभी लाते हैं यार, घर में सोफ़ा वगैरह सब लाते हैं, उसमें तकलीफ कहाँ खड़ी हुई ये बता। बोले तकलीफ इस बात की हुई कि 50,000 का सोफ़ा मेरी पसंद से घर पे ला के रखा, और जब बैठने लगा तो पत्नी बोली तुम मत बैठना, सोफ़ा खराब हो जाएगा। मेरा सोफ़ा मैं लेके आया मेरी पसंद से, और मेरी पत्नी नहीं बैठने देती, अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आसक्ति, मेरा सोफा और उस पर मैं नहीं बैठा तो क्या आएगा? गुस्सा, क्रोध का कारण तो बनेगा। आप विचार करिए सज्जनों। और दूसरा क्या है? पहला आग्रह, दूसरा आसक्ति, तीसरा कारण अहंकार। अहंकार की वजह से भी क्रोध आता है सज्जनों। आदमी का अहंकार देखो आप, ईगो देखो आप, खतरनाक ही होता है।
किस बात का अहंकार करना भाई? हम किसी सही चीज पे गुस्सा करें, सुधार की बात करें, गुस्सा करें, बात समझ में आती है, लेकिन अपने अहंकार के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं कि मेरी चलनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, घर में एक सूत्र अपना लो, आपके घर की आधी लड़ाइयां तो आज अभी इसी वक्त समाप्त हो सकती हैं। मेरी भी सुनो, अच्छी बात है, आपकी घर की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस दिन ये आया कि मेरी ही सुनो और किसी की नहीं, उस दिन घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। घर परिवार में लड़ाई का कारण आधे से ज्यादा ये है कि मेरी भी सुनो नहीं चल रहा है, मेरी ही सुनो ये चल रहा है। और मेरी ही सुनो क्यों चल रहा है? अहंकार की वजह से चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, चलाओ ना, एडजस्ट करो। मेरे को गरम चाय, मीठी चाय इतनी बजे चाहिए, मीन्स चाहिए ही। समझ क्या रखा है मैं कौन हूं? ये अहंकार चाहिए। मान लो कभी फीकी आ गई तो गुस्सा करने की क्या जरूरत? आ गई तो आ गई। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको। आजकल तो भाई व्यापारी लोग हो गए सब, है ना। माताएं भी आजकल तो व्यापार करती हैं, जॉब पे जाती हैं ना सब, तो व्यापारी माइंड चलता है सबका। तो आपको ऐसे समझाता हूँ, कोई 1 लाख का कोई व्यापार अगर किसी का करवावे, किसी की बिक्री करवावे, तो 1% तो कमीशन दिया जाता है ना। और ये छूट मिल जाती है, दलाली, क्या दलाली बोलते हैं, दलाली दी जाती है। 1% तो देता ही है ना कम से कम। तो मैं बोलता हूँ, पत्नी रोज लावे गरम चाय, मीठी चाय, किसी दिन शक्कर डालना भूल गई, फीकी ले आई, तो गुस्सा क्यों होते हो? व्यापारी भी 1% दलाली देता है, तुम भी दे दो। छुट्टी, चल माफ किया, 1 दिन के लिए माफ किया। तेरे हाथ की अच्छी लग रही है, तेरे हाथ में ही मिठास है, क्या डालने की जरूरत है बाहर से? ऐसा सोच के माफ किया जा सकता है, एक्सक्यूज किया जा सकता है ना। मैंने एक जगह ये बात कही, मैंने कहा ऐसा कर दिया करो तो भी ठीक है, थोड़ा गुस्से से बचोगे। एक आदमी बोला, हाँ तुम तो कहते रहते हो, लेकिन मैं मानूं न मानूं ये मेरे ऊपर है। मैं तो महाराज बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, चाहे अगर फीकी आ गई तो गुस्सा करूँगा ही करूँगा, पत्नी पे जम के करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई, 1% दलाली दे देना। वो बोला, महाराज तुमको मालूम नहीं है, तुमने शादी नहीं की ना, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने कहा चाय में शादी कहाँ से आ गई भाई, शादी का क्या लेना देना है? वो बोला, तुमको मालूम नहीं है महाराज, अगर 1 दिन फीकी पी ली तो रोज फीकी ही आएगी, इसलिए पहले से जमजमा के रखो ताकि कभी फीकी आवे ही ना। अरे मैंने कहा यार तुम्हारा गणित तुम जानो। क्रोध के ये कारण हैं, इसलिए जरा इससे बच के रहना। खैर, मैं बात कर रहा था कि आप संडे को क्रोध मत करो, ये ना हो तो बड़ों पर क्रोध मत करो, ये भी ना हो तो जिन्होंने उपकार किया उन पर क्रोध ना करो। चौथी बात बताता हूँ, भोजन करते वक्त क्रोध मत करो। हाँ, इतना तो करो, क्योंकि भोजन करने में पूरा दिन नहीं लगता है, 10 मिनट 15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट क्रोध के बिना नहीं रह सकते क्या आप? इतना तो रह सकते हो। भोजन करते वक्त क्रोध मत करो। और क्रोध क्यों करना? दाल में नमक नहीं है और लोग क्रोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉजिकली सोचो, दाल में नमक नहीं है तो क्रोध करने की जरूरत क्या है? एक बात बताओ, दाल में नमक नहीं है या घर में नमक नहीं है? दाल में नमक नहीं है या घर में नमक नहीं है? अगर घर में नमक नहीं है तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार का मुखिया आदमी होता है और आदमी को ही सब जिम्मेवारी होती है कि घर में कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी नहीं लानी है। इवन पत्नी भी लिस्ट पति को देती है कि बाजार से आते वक्त ये ले आना। तो लाएगा कौन? आदमी। तो अगर घर में नमक नहीं है तो कमजोरी तुम्हारी है, तुमको लेके आना था। इसमें गलती पत्नी की क्या है? इसमें गलती बच्चों की क्या है? किस पर गुस्सा करते हो? खुद की गलती है। घर में सामान ये कम था तो तुमको लेके आना था। घर में नमक नहीं है तो गलती भी तुम्हारी है, तुमको लेके आना था। और दाल में नमक नहीं है और घर में नमक है तो गुस्सा काहे को करना? डिब्बा लेके डाल देना। बवाल क्यों करता है? और गुस्सा करने से तो दाल में नमक नहीं आएगा, गुस्सा करने से तो दाल का टेस्ट बढ़िया नहीं हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? तो भोजन करते वक्त गुस्सा नहीं करना। 5वीं बात, मोबाइल पे फोन, ये बातचीत करते हुए मोबाइल से गुस्सा नहीं करना।
कई लोगों को बड़ी आदत हो, मैं तो देख लूंगा तेरे को, अभी तेरे झापड़ मारता हूँ। अरे तू किसको झापड़ मारेगा? तो मोबाइल से बात कर रहा है, आदमी तो 100 किलोमीटर दूर खड़ा है, झापड़ मार दूंगा, किसको झापड़ मारेगा? वो है ही नहीं तेरे सामने, लेकिन गुस्से में बोल रहा है। और कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, कुछ को कोई सामने से गालियां बोलता है ना भाई, एक तो खुद गाली बोल रहा है मोबाइल पे, एक सामने से मोबाइल पे सुनने को मिलती है, अरे तूने ऐसा कर दिया, तेरा मैं ऐसा कर दूंगा। तो मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी मोबाइल से बात करते करते बाथरूम में गया, मोबाइल बाथरूम में रख के आ गया। मैंने कहा क्या किया? बोले महाराज कई लोगों को वॉमिट करने की आदत होती है, तो बाथरूम में छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट बाद में बात करूंगा। कोई मतलब तो है नहीं, वो ऐसे ही चला रहा है, क्या परिणाम क्या निकलेगा? कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो ऐसे ही मोबाइल पे निपटाए जा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो ऐसा भी लोग सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं लोगों को सुबह सुबह ही जहर उगलने की आदत होती है। मोबाइल से गालियां बोलना मतलब आदमी का विवेक खत्म हो गया, ये विवेक शून्य आदमी के काम है। क्या मतलब भाई? काम ऐसे नहीं होगा। अच्छा एक और बात बताऊं, लोग कहते हैं गुस्सा करना ही पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, व्यवहारिक बात बताता हूं कि काम गुस्सा करने से नहीं होता है, काम तो प्यार से ही बोलने से होता है। गुस्सा करने से दिल टूटते हैं, गुस्सा करने से रिलेशन खराब होते हैं। आप करके देख लेना, किसी को डंडे के जोर पे काम करवा सकते हो आप, करवा लो। प्रेम से काम करवा सकते हो, उसको मनाओ बढ़िया प्रेम से, दिल जीतो ना यार, फिर देखो काम कैसे होते हैं। टीम वर्क जिसको हम कहते हैं वो ऐसे ही तो होता है, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। और अंतिम छठी बात, लास्ट छठी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो बहुत मार्मिक की बात है। ये सारी 5 बातें अगर आप न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छठी बात अगर कर ली तो काम बन जाएगा। और ये तो कर लेना, सोते वक्त कभी क्रोध मत करो। अब बेड पे आ गए, सो रहे हो, दिन भर के सारे काम निपट गए हैं, बस अब सोना है, तो सोते वक्त कुछ भी मत करो। आप ये क्या मतलब कि दिन में मेरे को उसने ये कह दिया था, वे वापस सुबह से अपनी फिल्म शुरू करेंगे, ये कह दिया था, फिर वो वहाँ मिला था तो उसने भी आज मेरे को ये बोल दिया था, वो बोल दिया था। क्या मतलब भाई, काहे को तुम उसको याद करते हो और फिर वो उसको देख के फिर उसकी बात याद करके आपको गुस्सा आता है? छोड़ दो, अभी सो रहे हैं तो दिमाग को बिल्कुल शांत रख लो और सो जाओ। जब ऐसा आप करो, ये 6 पॉइंट मैंने बताए जहाँ क्रोध नहीं करना है, अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपने अपनाया, उसे स्वीकार किया, तो काम बन जाएगा। और फिर अगर क्रोध करना है तो एक बात बताता हूँ, क्योंकि क्रोध तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी। बट अब जो बात बता रहा हूँ उसको जरा समझना। टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, क्रोध करना है उस व्यक्ति के साथ करो जहाँ क्रोध करने की वास्तव में आपको अभी आवश्यकता है। आप ऑफिस चला रहे हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कर्मचारी लेके बैठे हैं, और ऐसे में क्रोध नहीं करोगे तो मैनेज नहीं कर पाएगा, वो धंधा ठप हो जाएगा, कोई आपकी मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तो टू बी एंग्री विद राइट पर्सन, ठीक है। दूसरा, टू द राइट डिग्री भी तो देखो यार, और एट द राइट टाइम, समय भी तो देखो कि किस वक्त हमें क्रोध करना। क्रोध करने का भी समय होता है। क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके बाद बॉल आती है, बॉल ठीक है, बैट भी ठीक है, मारना भी आता है, पर टाइमिंग गलत है, तो विकेट के लगेगी कि नहीं लगेगी, स्टंप आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाइमिंग बराबर नहीं थी। म्यूज़िक की बात बताता हूँ, म्यूज़िक में क्या होता है, गाना बजाना ये सब होता है, इसमें लय ताल होती है, लेकिन किस वक्त उठाना है, किस वक्त रुकना है, किस वक्त कहाँ ताल लगानी है, ये सब टाइमिंग का खेल होता है। टाइमिंग नहीं है तो धमाधम तो होगा, पर म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, टर्न ख़त्म हो जाएगी, धुन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ शोर मत करो, म्यूज़िक करो। म्यूज़िक होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो एट द राइट टाइम। और दूसरी बात ये सीखने की है कि पर्पस क्या है आपका, आप जो गुस्सा कर रहे हो उसका एक
उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ, खाली अपनी भड़ास निकालने के लिए गुस्सा नहीं, उसका पर्पस भी देखो और वो राइट वे में होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आ जाएगी तो काम बन जाएगा। वो क्रोध एक अच्छा परिणाम लेकर के आएगा सज्जनों। और नहीं तो शंकर भगवान से सीखना। शंकर भगवान है ना, वे भी क्रोध करते हैं, वे हमेशा क्रोध को नौकर बना के रखते हैं। वो क्रोध के गुलाम नहीं है, क्रोध उनका स्लेव है। जब जरूरत हो, नौकर को क्या है, जब जरूरत होती है तब बुलाते हैं, बाकी उसको वापस भेज देते हैं। वैसे ही जब आपको जरूरत पड़े क्रोध की, बुलाइए, करिए क्रोध। शंकर जी को कामदेव को भस्म करना था, उन्होंने क्रोध किया, लेकिन जब कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई तो शंकर जी ने क्रोध को भेज दिया और उस पर करुणा कर दी, कह दिया रति तुझे तेरा पति मिल जाएगा। तो क्रोध करने का टाइम, समय वो सब शंकर जी को पता है। इसीलिए क्रोध करने के बाद भी शंकर जी का नाम क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। क्रोध करने के बाद भी शिव जी का नाम है कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्रोधावतारम नहीं है वो। और यहाँ आदमी को पता ही नहीं है वो क्या करते जा रहा है। आज के अखबार में न्यूज़ थी, एक आदमी अपनी बेटियों को उसने गोली मार दी, अपनी पत्नी को भी उसने मार दिया और खुद और मरा ही नहीं। ट्राई भी किया पर हिम्मत नहीं हुई मरने की। जिसको खुद को नहीं रहना था, दुनिया में रहने लायक नहीं जो आदमी, वो बच गया। जिनको दुनिया में जीना था, बेचारों का कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया। कोई कंट्रोल ही नहीं है क्रोध पे। एक आदमी था, नई कार खरीदी उसने, बहुत संवेदनशील बात बता रहा हूँ। नई कार खरीदी उसने। अब नई कार होती है तो बड़ा वो होता है, नई कार है इसलिए निकालता है तो ढंग से निकालता है, चलाते वक्त भी बहुत ध्यान रखता है। भाई एक स्केच भी लग जावे तो यहाँ चोट लगती है, कार के चोट लगे सीधी यहाँ लगती है, क्योंकि कार बिल्कुल नहीं है। तो न्यू कार का वो थोड़ा ही रहता ही है वैसे। तो खुद ही सुबह सुबह धोता है कार को और पाइप लेके शुरू हो जाता है। और फिर जो वो साफ़ सफाई करता है, कपड़ा लगेगा, ये लगेगा, वो सब कांच वाच साफ़ करना, बड़ा उसको वो क्रेज़ कार का। कार नई कार लाया। एक दिन कार साफ़ कर रहा था, उसका एक छोटा बेटा था, ऐसा ही कुछ 4-5 साल का बेटा। और वो बेटा भी पापा के साथ में घूम रहा है कार के पास आसपास। तो हुआ ये, वो आदमी तो कार साफ़ कर रहा था, इतने में बच्चा है तो बच्चे ने कोई पत्थर वत्थर कुछ उठा लिया हाथ में, वो ऐसे ही खेलते खेलते आ गया कार के पास और उसने कार की जो बॉडी थी उस पर कुछ पत्थर से घिस दिया। ओ पापा की, उस बाप की नज़र पड़ गई उस पर। और एकदम से जैसे ही वो कार पे स्केच देखा, गुस्सा आ गया। नई कार, कमबख्त तेरे को दिखता नहीं और तूने ये खराबा कर दिया, मेरे इतने हज़ार का ये गड़बड़ कर नुकसान करवा दिया। इतना गुस्सा आया, 2-4 चपत मारी बच्चे के। लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा था तो कार के जो टूल्स होते हैं वो निकाले, उसमें से एक हाथ में उठाया और बच्चे के हाथ पे ज़ोर से मारी। बच्चे का हाथ, अंगुलियाँ वगैरह एकदम से खून आने लगा। अब एकदम से उसको होश आया, अरे ये क्या कर दिया मैंने, तो उल्टा ज़्यादा कर दिया, मेरे बच्चे के हाथ में से खून आ रहा है। हाथ तो हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी अंगुलियां तो गई, काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब वैसे ही रह जाएगी और ये काटनी पड़ेगी। ऑपरेशन किया, अंगुलियां कट चुकी थी। महीने भर बाद में बच्चा वापस आया और वो छोटा सा बेटा पापा की गोद में बैठा है। उस बच्चे को देखो आप, बच्चे की आत्मा देखो आप, कितनी शुद्ध होती है, वो कितना निखालस होता है। उसके मन में अपने पिता के प्रति कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और बच्चे ने बहुत सच्चे मन से, निखालस भाव से पापा से पूछा, पापा मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? लेकिन अंगुलियां तो आनी नहीं थी, कट चुकी थी। और वो पूछ रहा है कि पापा मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? ये सुनते ही पापा को और गुस्सा आया, इस बार खुद पे आया।
कि क्यों तो मैंने टूल उठाया और क्यों मैंने बच्चे पे गुस्सा किया, मेरा बच्चा ही तो था। उठ के गया, कार पे टायर पे लाते मारने लगा, गुस्सा उतार रहा है कार पे, लात मारी। फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो टूल निकाले, टूल से गाड़ी पर मारा, बोनेट पे मारा, कांच को फोड़ा और फोड़ते फोड़ते डैमेज करते करते कार को थोड़ा आगे गया और उस बॉडी को देखा और एक ही दिमाग में चल रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा बच्चा 5 साल का पूछ रहा है मुझसे इतने प्यार से, पापा मेरी अंगुलियां कब उगेगी वापस, कब आएगी अंगुलियां, मैंने क्यों किया ऐसा? और जब वो बॉडी के उस भाग की ओर गया जहां बच्चे ने पत्थर से घिसा था तो उसकी नज़र वहां पड़ी। एक्चुअली घिसा नहीं गया था, बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और उसने इंग्लिश में लिखा था पत्थर से घस घस के कार की बॉडी पे, पापा आई लव यू। और पापा ने ये पढ़ा तो उस आदमी के मन में ऐसा हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। और कहते हैं कि वो इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, इतना उसको टेंशन हो गया कि फिर उसने आत्महत्या कर ली। वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाया। ये किसका परिणाम है? ये बेफालतू बिना सोचे समझे किए गए क्रोध का परिणाम है। इसलिए सज्जनों, क्रोध के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, जहाँ से मैंने सब्जेक्ट को उठाया, कि इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए नकली हीरे बेचने की ज़रूरत नहीं है, असली हीरे बनो। आपकी कीमत कभी कम नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी।